हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशना पर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस हमारा सब्जेक्ट स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहे थे, तो बिना देरी के आज के हम मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यानी गणित के पूरे 15 प्रश्नों का आपका टेस्ट लगने वाला है। और ये क्वेश्चन कोई हमारी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस के पिछले पेपरों में हुए प्रश्न पेपर है उनसे उठाए हैं। और आज के पेपर में बात करें तो 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो 15 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे वही हमने इंक्लूड किए हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2023 यानी आपका एग्जाम 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैंने चैलेंज दिया है सभी विद्यार्थियों को 10 प्लस करने का। यानी 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा, आपको 10 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि दिल्ली पुलिस के लिए जब भी हम सब्जेक्ट स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर एक समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी विभाजित किया जाए, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या आपको कह रहे हैं, इसका मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। पहली बात आपको मालूम हो गया कि इस सवाल में आपको एलसीएम ज्ञात करना है, और 2 शेषफल बचने का मतलब एलसीएम प्लस 2 आपका जवाब होगा। आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम प्लस 2। यह आपका क्या आने वाला है, इस सवाल का उत्तर आने वाला है। इसका मतलब पहले आप 12, 21 और 35 का क्या ज्ञात कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो। ज्ञात करना सबको आता होगा, 12, 21 और 35 ये हमने लिख दिया। पहले जिसका भाग जा रहा है उसका दे दो। 2 का जा रहा है, बिल्कुल 2 का कितनी बार गया, 6 बार, 21 फिर 35, फिर 2 का वापस जा रहा है 3 बार, 21 बार और 35 बार। बिल्कुल जिसमें नहीं जाए उसको वैसा का वैसा लिख दिया करो। फिर बात कर लेते, 3 का जा रहा है 1 बार, 7 बार, और आपको पता है 3 का देना है, जा नहीं जा। फिर बात कर लेते 5 का देंगे, 1 बार, 7 बार, और फिर बात कर लेते 7 बार। अब 7 का देना पड़ेगा, कितना भाई, 1, 1 और 1। अब देख लो एलसीएम आपका कितना प्राप्त होगा। एलसीएम की बात करें तो आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, एकदम आराम से कर दोगे। 5 सत्ते 35, 35 105, 105 गुणा 4 कर दो, यानी कितना आएगा, 420 आया। एलसीएम आपका निकल कर आया 420। जबकि आपका उत्तर क्या होगा, एलसीएम प्लस 2 होगा। यानी 420 प्लस 2 कर दो, आपका जवाब आएगा 422। राइट आंसर होगा आपका 422। कितना होगा, क्योंकि 2 शेषफल बचने के बारे में बात किया है, इसका मतलब आपका जवाब होगा 422, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 2 नंबर। ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। ए ने मान लो उधार लिया, कितने, 9,000 रुपए की राशि, 5% दर है और समय कितना है, 3 वर्षों के लिए उधार लिया है। फिर क्या हुआ, उसने यह धनराशि कितना, 7% ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। यानी यह सेम टू सेम राशि 9,000 रुपए की राशि थी, वो 7% दर पर आगे उधार दे दी, किसको, बी को। और कितने वर्षों के लिए, समय 3 वर्ष है, बिल्कुल पहले भी 3 वर्ष था, यहां भी 3 वर्ष है, तो 3 वर्षों के लिए उधार दे। तो आगे दिया है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। यानी किसको, बी को प्राप्त होने वाला, ए को प्राप्त होने वाला लाभ आपको ज्ञात करना है। एकदम आराम से ज्ञात कर लोगे, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ए को जितना लाभ प्राप्त होगा वो आपको ज्ञात करना है। पहले बात, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबको पता होगा। साधारण ब्याज की बात करें तो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें SI बराबर PRT बट्टा 100 होता है। क्या होता है दोस्तों, PRT बट्टा 100 होता है। तो लिख लो PRT बट्टा 100 कर दो। अब प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, 9,000 रुपए
बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं आगे, रेट की बात करें तो देखो इन दोनों का लाभ कितने का हुआ, 2% लाभ होगा, 2% का लाभ होगा। तो 2 लिख दो, गुणा समय की बात करें 3 वर्ष, बट्टे में 100 कर दो, फटाफट हल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 90 गुणा 6, 9 छक्के कितना हो गया 54 और शून्य 540 रुपए आपका क्या आएगा, इस सवाल का राइट आंसर आएगा। 540 रुपए इस सवाल का आपका क्या आएगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच 3:10 के अनुपात में, 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। इसका मतलब एक हारने वाला है और एक जीतने वाला है। यदि मैं बात करूं, फर्स्ट लिख लेता हूं और यहां लिख लेता हूं सेकंड, दोनों के जो मत प्राप्त हुए उनका अनुपात आपको दे दिया 3:10। कितना दिया दोस्तों, 3:10 दे दिया। अब आगे क्या लिख रखा है, यदि सभी मत वैध है, यानी सारे के सारे वैध मत है, वो वैध होने का मतलब कोई भी खारिज नहीं हुआ है, वैध होने का मतलब कोई भी खारिज वोट नहीं हुआ है। आगे लिख रखा है, यदि विजेता प्रत्याशी को इतना वोट मिला, विजेता को अनुपात में कितना है भाई, विजेता का अनुपात में कितना है 10 है, क्योंकि ज्यादा होगा वही होगा। विजेता का मतलब सेकंड वाला, विजेता का मतलब सेकंड वाला, इसका मतलब 10 अनुपात है। कितना अनुपात है, 10 बराबर दे दिया 1,56,200 वोट या मत कह दो। अब आपको पता है पहले हम एक अनुपात का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक अनुपात बराबर कितना आएगा, भाग दे दो, 1,56,200 में 10 का भाग दोगे, 1 शून्य कट जाएगा, 15,620 मत आया, एक अनुपात का मान। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको बताना है कुल कितने वोट डाले गए। कुल का मतलब टोटल वोट ज्ञात करना है। टोटल कितना है बताओ भाई, टोटल 13 है। टोटल अनुपात कितना है, 10 + 3 यानी 13 है। 13 अनुपात की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी टोटल आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 13 अनुपात का ज्ञात करना पड़ेगा। तो 13 गुणा 15,620, इनको गुणा आपको करना है। फटाफट गुणा करके देख लो भाई क्या आता है, इकाई अंक से भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 को गुणा करना है 15,620 से, तो यह आएगा 2,03,060। कितना आएगा, 2,03,060। यह मत आपका आएगा, एकदम आराम से ज्ञात कर लोगे, बस आपको गुणा करना था। कितना आएगा, 2,03,060, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन सभी का जवाब एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से कीजिएगा। बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में, अब देखो आपको कार्य कुशल दे, इसका मतलब कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। यानी यदि मैं बात करूं ए और बी की बात करूं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर मैं साइड में लिख के आपको पहले समझा देता हूं। कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दिया दोस्तों, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। क्या दिया है वो ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षमता के बारे में यह कहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब बी का अनुपात 1 होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा, 5 होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी क्या कह रहा है, बी की तुलना में, तुलना बी से कर रहा है, बी को 1 मान लो, फिर क्या ए 5 गुना कार्य कुशल है, तो 1:5 हमने बी और ए का लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता है टाइम का अनुपात, समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है। समय का अनुपात हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, आपको पता है। तो 1:5 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1:5 होगा। इतनी बात तो शायद आपके समझ में आ ही गई होगी कि जो कार्य क्षमता होता है वो अनुपात और समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्य कुशल होगा वो उतना ही कम टाइम लगाता है, इसलिए आपको पता होगा। अब आपको क्या कह रखा है, आगे सवाल पढ़िएगा, क्या कह रखा है, आगे लिखा है एक कार्य को करने में 20 से 52 दिन कम लेता है। एक की बात करिए तो 52 दिन कम लेता है। यहां कितना अंतर है, 4 अनुपात बराबर दे दिया 52 दिन। कितना दिया, 52 दिन दिया। यह तो आप समझ ही गए होंगे। तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा, फटाफट भाग दे दो, तो 1 अनुपात आएगा 52/4 यानी 13 दिन।
एक अनुपात का मान 13 दिन आ गया। एक अनुपात का मान दोस्तों कितना आया? 13 दिन आया। अब आपको पता है ये हमने ए लिखा और ये बी लिखा, बिल्कुल ए का कितना था? ए का अनुपात 1 था, इसका मतलब 13 दिन, बिल्कुल ए 13 दिन में करता है। बी इसका 5 गुना समय लेता है, बी इसका 5 गुना समय लेता है, तो 13 पंजो 65 दिन। तो ये ए और बी अलग अलग इतने इतने दिन में करते हैं। अब आपको कह रहे हैं तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अलग अलग पूछता तो हमारे पास 13 और 65 आ गए, लेकिन कह रहे हैं दोनों साथ मिलकर, इसका मतलब एलसीएम ले लो, कितना? 65 आएगा, भाग दे दो 5 बार और कितनी बार? 1 बार। तो ये आपका ए प्लस बी का निकल कर आ जाएगा, फटाफट कर दो। टोटल काम 65 बट्टा 5 प्लस 1 यानी 65 बट्टा 6, यह आपका आएगा 10 सही 5 बट्टे 6 दिन। कितना आएगा? 10 सही 5 बट्टे 6 दिन आपका राइट आंसर आएगा। एकदम आराम से कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। कितना आसान इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम लॉजिकल चीजें बताने वाला हूं, बेसिक से करवाने वाला हूं। गणित आपको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो हमारा ऐप है एडुकृष्णा, उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी मैथ टॉपिक वाइज पूरी लॉजिकल के साथ करवा रखी है। तो आप जरूर पढ़िएगा, वहां से अपना कॉन्सेप्ट तैयार करके फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर समझ में आएगा। मैथ का मेरा सब्जेक्ट स्पेशल कोर्स भी है, वो भी आप ले सकते हो। पूरा दिल्ली पुलिस का लेना चाहो तो अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को, अब 3/4 होता क्या है? पहले बात तो बच्चों को यह भी पता नहीं है, 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यह तो सबको पता ही होगा। 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है। 3/4 का मतलब यदि 4 वस्तु हो तो 3 को क्या कर देता है? अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, और शेष को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचता है। अब मान लेते हैं 4 वस्तु है, माना भाई कितनी वस्तु है? 4 वस्तु है। क्योंकि हमें 4 वस्तु क्यों मानी भाई? एक बात आपके ये भी समझ में आनी चाहिए, हमने 4 वस्तु इसलिए मानी क्योंकि 3/4 अगले ने कहा, इसका मतलब टोटल 4 मान लेते, 3 वस्तुओं को तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहे। अब देखो क्या होगा, हम जो वस्तु का क्या है लागत मूल्य या अंकित मूल्य, लागत मूल्य या मैं कह दूं क्रय मूल्य, लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने मान लिया 100 रुपए या 100% मान लो। अब आपको पता है एक वस्तु के लिए कह रहा हूं, ठीक है, 100% माना, तो बताओ अंकित कितना करेगा? अंकित मूल्य कितना होगा? सब के सब बच्चे बता दो। अंकित मूल्य की बात करें तो कितना अधिक लिखता है? 20% अधिक, इसका मतलब 120 होगा, 120% होगा, बिल्कुल होगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता चल गया होगा वह 3/4 वस्तु, 3/4 वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है। इसका मतलब 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 3 वस्तुओं को 120 गुणा 3 कर दो, कितना आया? 360 रुपए। 360 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में? 360 रुपए में बेच रहा है। और एक वस्तु को कितने अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है? क्योंकि आपको पता 3/4, 4 में से 3 वस्तु अगले ने बेच दी, बची कितनी? 1 वस्तु, और उस पर क्या कर रहा है? उस पर आपको पता है अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है? ये देखो 30% की छूट, यानी 120 गुणा 70/100 कर दो, और वस्तु तो एक ही है तो हमें गुणा में 1 लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो फटाफट कर दो, क्या कुछ आपका जवाब आएगा? एकदम आसान हो जाएगा। 12×7 = 84, 12×7 कितने हो गए? 84 हो गया। अब आप पता कर सकते हो शेष को, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देख लेते क्या लाभ हुआ है या हानि हुआ है, तो आप ऐड कर दो, 360 प्लस कितना? 84 कर दो, तो आपका कितना आया? 4 14 80 लगी, 444 रुपए में टोटल वस्तुएं बेच रहे हैं। और खरीदी कितने में? 100 रुपए में खरीदी थी, तो टोटल लागत कितनी आई थी? टोटल लागत तो आप बोलोगे 4 वस्तु थी 100 के हिसाब से, तो कितनी थी? 400 रुपए थी। अब 400 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? आपको पता है 444 में बेच रहा है। तो बताओ भाई क्या होगा? बताओ कितने का लाभ हुआ? 44 रुपए का लाभ हुआ। कितनी वस्तुओं, टोटल मूल्य कितना है? 400 है, बट्टे में 400 लिख दो, गुणा में 100 लिख दो, तो यह आ जाएगा 0 से 0 आप कट कर दो, 0 से 0 आप कट कर दो, और यह आएगा 11% का लाभ। क्योंकि ज्यादा प्राप्त हुआ है ना, इसलिए हमने कहा 11% का आपको क्या होगा?
लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये बातें पता चलनी चाहिए। बस क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर, और ये तो एकदम मैं कहूंगा एकदम लल्लू क्वेश्चन है। क्यों है भाई? एकदम आसानी से कर लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंतिम में करवा रखा है। चीनी की कीमत में प्रति केजी 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी के प्रति केजी मूल कीमत रुपए में बताओ। अब देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, दो टाइप का मूल्य पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है पुराना मूल्य, कई बार पूछा जाता है पुराना मूल्य, और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है नया मूल्य, परिवर्तित मूल्य या नया मूल्य। पुराने मूल्य को हम ये भी कह सकते हैं मूल मूल्य। यहां लिखा है ना, देखो मूल कीमत, इसको मूल कीमत भी लिख सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। मूल कीमत का मतलब पहले वाली। इसका सूत्र क्या होता है? रुपए बटे मात्रा, ज्यादातर केजी में देता है तो केजी में लिख दो, गुणा कमी बट्टा 100 माइनस कमी। और यदि नया वाला मूल्य पूछे तो रुपए बट्टे मात्रा गुणा कमी बट्टा 100। ये एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। कई बार हो सकता है पुराना मूल्य, यहां पुराना ही पूछा है, मूल मूल्य का मतलब पुराने वाला पहले वाला मूल्य पूछा है। तो बताओ रुपए कितना है? 1200 बट्टे मात्रा कितनी है? 10 केजी। कितनी अधिक खरीदी जा सकती है? 10 केजी। और गुणा में कमी कितने की है? 25% की। इसका मतलब 25, और बट्टे 100 माइनस कमी, 100 माइनस 25 कर दो 75। कितना होगा? 75 होगा। बस आपका जवाब आ जाएगा। फटाफट ज्ञात कर लो, फटाफट सभी बच्चे कर लो। 0 से 0 कट दो, 25 से 3 बार, और 3 से कट कर दो, 40 रुपए प्रति केजी आएगा। 40 रुपए प्रति केजी आएगा पुराना वाला मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नया वाले मूल्य भी ज्ञात कर दो, ये भी ज्ञात करके बता देता हूं। 1200 बट्टे 10 गुणा कमी बट्टा 100 लगाया जाता है। बिल्कुल फटाफट काटा पीटी आप कर सकते हो एकदम आराम से। चलिए, ये शून्य से शून्य कट कर दो, ये शून्य से ये शून्य कट कर दो। एक काम करते तो बेटर रहता, चलो कर ही देते, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कट कर दो 5 बार, 2 बार, 2 से कट कर दो 6 बार, 6 पंजो 30 रुपए होगा। नया मूल्य पूछता ना तो 30 रुपए आता, लेकिन आपको मूल मूल्य, मूल कीमत पूछी थी, इसका मतलब पुराना मूल्य ही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो कि आपके सामने आ चुका है 7 नंबर। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी दे दी, डिस्टेंस आपको दे दी, दूरी आपको 400 किलोमीटर की दे रखी है, एक समान चाल से चल रही है। चलो भाई, एक समान चाल से चल रही है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती या कहीं बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगेगा। 2 घंटा कम लगेगा तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। अब देखो, आपको पता है 2 घंटा कम या ज्यादा, ये समय दे रखा है। ये क्या दे रखा है? समय। और मैं एक बात कहता हूं, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। सबको पता होगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। अब बात आ जाती है कि दूरी तो आपको दे रखी है, चाल आपको मालूम नहीं है। तो देखो, समय का अंतर दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है। तो आप देखो, दूरी बट्टा दूरी कितनी है? 400। पहले मान लेते हैं x से जाता है, 400 बट्टे x। फिर क्या होता है? उसकी चाल कितनी बढ़ा दी गई? चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई, x प्लस 10 कर दिया गया। तो ये दोनों का जो क्या है? अंतर है। ये दोनों का समय अभी, क्योंकि दूरी बट्टा चाल क्या होता है? समय होता है। चाल हमें पता नहीं थी, चाल हमने कितनी मानी? चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी। कितनी मानी? x किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमने मान ली। तो पहले x से जाता तो इतना टाइम लगता, ये वाला टाइम लगता, बिल्कुल। और यदि फिर क्या कहा? 10 बढ़ा दी, तो ये समय का दोनों का अंतराल आ जाता है। वो अगले ने दिया 2 घंटे का। कितना दिया दोस्तों? 2 घंटे का। अब देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। पहले तो आप 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे, ये 200 बट्टा x आएगा, और ये कितना आएगा? माइनस है ना, बिल्कुल माइनस लगा देता हूं। और ये आएगा 200 बट्टा x प्लस 10 बराबर 1, क्योंकि हमने 2 को इधर से कट कर दिया, इधर 2 कॉमन लेके हमने कट कर दिया, 400 में से कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लेके 2 को कट कर दिया। अब आपको पता है, यहां आप हल करने का एक ही लॉजिक रहेगा आपके लिए बेटर,
ऑप्शन उठा के कर लो। 35 रख के देखो x की जगह, 35 से 200 कटेगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है भाई। आगे देखो भाई कौन सा, 30 लेके देखेंगे तो 30 से भी पूरा पूरा कटेगा नहीं। 40 लेके देखो, x की जगह 40 लिखो, 200 बट्टे 40 और माइनस 200 बट्टा 40 प्लस 10 करके देखते हैं क्या कुछ आता है। तो 200 बट्टे 40 5 और यहाँ कितना 200 बट्टे 50 यानी 4 बराबर 1 आ रहा है, जो कि इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन उठा के फटाफट कर सकते हो, ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। अब देखो एक्चुअल में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या हल होता है आपको पता होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न मान ज्ञात कीजिए। पहले आप देखिएगा यहां आपको पता है कोष्टक लगा हुआ है, बिल्कुल है, यहां कोष्टक लगा हुआ है और यहां ओप है, आपको पता है 3/4 यहां दे रखा है, 3/4 दे रखा है, यहां ओप दे दिया, ओप का मतलब होता है का, और क्या यहां 15 पॉइंट कितना दिया 8 दिया, 15.8 यहां आपको दे रखा है, माइनस 3.4 दिया, बिल्कुल। अब आपको पता चला होगा पहले कोष्टक हल करेंगे। कहां से पहले कोष्टक हल होता है, यहां प्लस लगा रखा है, बिल्कुल, यहां 5 है गुणा 2.39, ये इस तरह से दे रखा है। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये फोटो स्क्रीनशॉट पेपर की मैंने लेकर लगाई है। 5 पॉइंट यहां 7.5 है, बिल्कुल, प्लस कितना 5/7 है, ऑफ लगा रखा है, ऑफ का मतलब का होता है 28 दे रखा है, यहां माइनस 4.5 दे रखा है। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है एक बार समझा देता हूं आपको। पहले आपको क्या हल कर देना है, कोष्टक हल करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा। इसको हल कर दो, ये कितना आएगा देख लो भाई, इसको हल कर दो, ये देखो घटाना है आपको, इसको हल करो कितना आएगा। पहले हम क्या हल कर देते, कोष्टक को हल कर देते हैं, तो ये 4 बचा, पॉइंट के इधर 4 बचा, फिर बात कर लेते हैं कितना, आपको पता है 12.4 बचेगा, बिल्कुल 12.4 बचेगा। ये हमने हल कर दिया इसको। अब आपको पता है का को हल करना पड़ेगा। का जितना भी है, ओफ जितना भी है, 5.75 ऊपर है देखो, प्लस 5/7 ओफ कितना 28 माइनस 4.5। चलिए नीचे क्या दे रखा है 3/4, ओफ लगा दो, ओफ का मतलब का ही होता है, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 12.4 आया, बिल्कुल, और प्लस 5 गुणा 2.39। अब आपको पता है ओप का मतलब गुणा होता है, ये आपको पता होगा, गुणा होता है, लेकिन ये गुणा भाग से पहले हल होता है, तो ओप की जगह आप गुणा लगा दो, बिल्कुल लगा देते हैं। कट रहा है उसको काट दो, 7 से 4 बार कटेगा, बिल्कुल, और ये 4 से कट कर दो, 3 पॉइंट कितना आएगा, 3 पॉइंट कितना आएगा 1, बिल्कुल कट कर दिया हमने। अब तो शायद कोई बच्चा नहीं होगा, फटाफट कर देते हैं। 5.75 अपनी जगह पड़ा है, और ये कितना आ गया 20, प्लस में 20 और माइनस में 4.5। अब आगे नीचे देखो क्या बचा है, क्या कुछ बचा है, इनको गुणा कर दो, 93 9.3 प्लस इनको गुणा कर दो 5 गुणा, ये गुणा कर दो साथ में ताकि आसान हो जाए, 5 गुणा 2.39 यह आएगा 11.95 95, बिल्कुल। अब ऊपर वाले को हल कर दो, ये कितना होगा 20 और 5.75 यानी कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, ऊपर आएगा 21 पॉइंट कितना 5। क्यों आएगा पता चल गया होगा 21.5 क्यों आएगा, या आप फटाफट देख लो भाई, एकदम आसान है, क्योंकि 21.25 आएगा शायद। एक मिनट बता ही देता हूं आपको कैसे करना है। देखो भाई कैसे करना है एक बार ध्यान दो। क्या करोगे आप, पहले एक काम कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, यह आपका आएगा 25.75 और ये घटाओगे 4.5 तो 21.25 आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। और बट्टे में देखो इनको ऐड कर दो, क्या करोगे 9.3 के पास क्या करना है 11.95 ऐड करना है, तो 21.25 ये आएगा। इसका मतलब जवाब आ जाएगा आपका 1। उत्तर आपका कितना निकल कर आएगा 1 आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, तरीका मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर। फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। उस चतुर्भुज, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब समचतुर्भुज आते ही दिमाग में आना चाहिए भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या, सूत्र क्या होता है,
पहला दिमाग में यही आना चाहिए, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये दिमाग में आना चाहिए। विकर्ण आपको दोनों दिए हुए हो ना, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होता है। तो जिसकी भुजा आपको दे दी, भुजा से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें विकर्ण चाहिए। छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ा विकर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और एक क्या होती है, समचतुर्भुज में विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं आपको पता होगा, इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब नाम से ही लिख देता हूं, समद्विभाजित होते हैं। यह बात आपको पता है होगा, दोनों बातें, सूत्र भी आपको पता होगा और ये लाइन भी पता होना चाहिए। अब क्या होता है, हम समचतुर्भुज एक बार आपको बना के बता देते किस तरह का होता है, पता भी तो होना जरूरी है। चलिए समचतुर्भुज हम बना देते हैं, दिखाई दे रहा होगा सबको, इस टाइप का होता है, इस टाइप का समचतुर्भुज होता है। सही बना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो भाई। अब देखो आपको इसकी भुजा दे दी, भुजा सारी समान होती है आपको पता होगा, और भुजा की माप तो अगले ने दे रखा कितना, 10 सेंटीमीटर, सारी भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, लंब समद्विभाजित होता है, सबको पता होगा क्या होता है दोस्तों, लंब समद्विभाजित होता है। चलिए विकर्ण बना देते अभी, ये एक विकर्ण बना दिया हमने, ये दूसरा विकर्ण बना दिया, 90 डिग्री पे काटते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब एक्चुअली में आपको देखो एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज हम इसको ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं हम, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, बताएगा। ये त्रिभुज मैंने लिया है जानबूझकर आपके लिए, ये त्रिभुज का कर्ण हो गया। कर्ण क्यों हो गया भाई, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, और एक विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दी है, 12 दी है, एक विकर्ण की लंबाई आपको 12 दे दी। मान लेते ये वाली 12 है, ये वाली 12 दे दी आपको टोटल, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, 6 होगी, और 6 ये होगी। ये बात आप इतना तो समझते होंगे, आधी आधी हो जाती है, लंब समद्विभाजित होता है। अब देखो क्या होता है, आपके पास कर्ण है और आधार और लंब में से कोई एक और दे रखा है, तो आपको पता है ये भुजा ज्ञात कर सकते हो क्या, ये ज्ञात कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 माइनस 36 यानी 64, 64 का मतलब कितना आया, आप बोलोगे सर कितना आसान है, 8 आ गया, इसका मतलब इसका मान 8 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। तो बड़ा विकर्ण और आ गया, छोटे विकर्ण की माप आपको दे रखी थी, बड़ा विकर्ण क्या होगा बता दो, बड़ा विकर्ण क्या होगा, 8 + 8 16 होगा, बिल्कुल होगा 16, बड़ा विकर्ण 16 सेंटीमीटर का आ गया। और छोटा विकर्ण आपको दे ही रखा है, छोटा विकर्ण कितना दिया, 12 दिया था क्या, बिल्कुल दे रखा था 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आराम से हो जाएगा क्षेत्रफल। बताओ विकर्णों का गुणनफल 16 गुणा 12 बट्टा क्या करोगे, फटाफट कर लो भाई, तो बट्टा में 2 करोगे, 2 से कट कर दो, 8 बार 12 अंटी कितना होता है, 96 होता है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आएगा, 96 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। बता दो समझ में आ गया क्या एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर। और 10 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा शानदार, इंटरेस्टिंग और जानदार क्वेश्चन है। कैसे भाई, एक बात मैंने बता रखी है, औसत की जब भी बात करें, यदि औसत में जितनी भी संख्या हम इंक्लूड करते हैं, सबको किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी संख्या से यानी भाग करते हैं, सबको करे, तो आपको ध्यान रखना, गुणा करे, भाग करे, जोड़ करे या घटाव करे, सबको समान संख्या से गुणा जोड़ घटाव कुछ भी करे तो औसत में भी वही प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो किसी से गुणा करे तो औसत भी उतना गुणा हो जाता है, सभी संख्या से करने पर। बात ये होती है, ध्यान रखना, एक संख्या से करने पर नहीं होता है, सभी से करने पर। अब आपको है n संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। चलो भाई ये बात तो समझ गए कि भाई n संख्या है, n भाई कितनी भी संख्या हो सकती है, 5, 10, 100 जो भी है, उनका औसत 36 है। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है तथा शेष संख्या मतलब 25%, शेष संख्या का मतलब 25% में 8 की कमी कर दी जाए
तो आपको बताना है संख्याओं का नया औसत क्या होगा, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन को समझिएगा। देखो ये एक बात आपको बोल बोल के कह रहा है, जैसे 3/4 कहता तो हम संख्याएं टोटल 4 मान लेते हैं, लेकिन यहां प्रतिशत में मामला कर रहा है। इसका मतलब टोटल संख्या हमने कितनी मान ली, माना n बराबर 100 है, n बराबर हमने 100 मान लिया, n यानी संख्याएं कितनी है 100 मान ली भाई। हमने 100 क्यों माना, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 100 क्यों, 10 मान लेते, 20 मान लेते, वो आपकी मर्जी है, कितनी भी माने उत्तर निकालने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमने 100 इसलिए माना है क्योंकि परसेंटेज की बात करें इसलिए 100 माना है। यदि कोई 2/3 3/4 ऐसे बात करता ना तो 3/4 कहता तो 4 मानते, बट्टे वाली संख्या को मानते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया भी था। अब क्या करा 75% संख्या का मतलब क्या कर रहा है, 75% संख्या, इनमें से 75% के साथ क्या कर रहा है, अगला कह रहा है 75% संख्या को 5 से वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो 75 गुणा 5 कर दो, जो भी होगी, ये वृद्धि कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, एक बात कह रहा है कि बाकी यानी 25% उनमें क्या कर रहा है, 8 की कमी कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, अभी पता चल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। 25 80 लगी 2, और फिर बात कर लेते हैं 35 और 2 37, 375। ये क्या होगी, वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई। अब आगे देखते हैं कमी कितने की होती है, 25 200, 200 की क्या होगी, कमी होगी। अब आप देखो वृद्धि कितने की, प्लस में कितना 375 है और माइनस में कितना 200 है। तो टोटल प्रभाव क्या हुआ, टोटल प्रभाव हुआ कि भाई क्या हुआ बताओ, 175 की क्या होगी, 175 की क्या होगी, फटाफट देखिएगा, 175 की क्या हुई, वृद्धि हुई। 175 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तुलनात्मक प्रभाव क्या करा, 175 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब औसत वृद्धि कितनी हुई, औसत वृद्धि बता दो। औसत वृद्धि 100 संख्या थी तो 100 का भाग दे दो, तो 175 बटा क्या कर दो 100 कर दो, यानी 1.75 औसत वृद्धि हुई। औसत में क्या हुई, औसत में वृद्धि हो गई। पहले की तुलना में इतना बढ़ा दो, पहले कितना था, नया औसत बता दो फटाफट, नया औसत पहले था उसमें ऐड कर दो, ये कितना था आपका, था 36, 36 प्लस 1.75 ऐड कर दो तो यह आएगा 37.75, यह आपका नया औसत आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों, बी वाला राइट होगा। एक बार बता दो, सबके समझ में तो आ गया ना, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था। बस हमने 100 किस लिए माना उसका भी मैंने आपको बता दिया, भाई 100 किस लिए माना, 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा था। यदि 2/3 3/4 से बात करता तो बट्टे वाली कुल संख्या होती है वो मानते। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बड़ा आसान, और पिछले वाले यदि मॉक टेस्ट मैथ वाला आपने लगाए तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से कर दोगे। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली राशि है, अर्धवार्षिक मतलब ये शर्त दे दी, शर्त क्या है, अर्धवार्षिक है, इसका मतलब ये दर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी होगी, 4% अर्धवार्षिक होगी। ये बात तो आप समझते हो ना, क्योंकि पूरे साल की दर कितनी है 8 है, तो अर्ध साल की कितनी होगी, आधे साल की कितनी होगी, 4% होगी। और एक वर्ष है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 2 अर्धवार्षिक होगा। एक वर्ष का मतलब उसके अंदर कितने अर्धवार्षिक हो जाते हैं, 2 अर्धवार्षिक हो जाते हैं, और ये इतनी राशि हो जाती है। इसका मतलब ये आपको दे दिया मिश्र धन। क्या दिया दोस्तों, ये मिश्र धन दे दिया। पहले आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। और मूलधन ज्ञात करना सबको आता ही होगा। मूलधन ज्ञात करने का लॉजिक क्या होता है, मिश्र धन बता देता हूं फिर से, चक्रवृद्धि ब्याज में आपने पढ़ा होगा, गुणा 100/100 प्लस दर, और घात क्या लगाते हैं, समय लगाते हैं। तो पहले हम मूल राशि ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम मूल राशि ज्ञात कर लेते हैं। तो मिश्र धन आपको दे रखा है, कितना दिया भाई, ये दिया 20,280 गुणा 100/दर 4, क्योंकि अर्धवार्षिक के हिसाब से करें 8 तो वार्षिक था तो 104 गुणा 100/104, यह आपको करना पड़ेगा। फटाफट गुणा भाग वगैरह होता है जो भी आप कर सकते हैं। पहले एक काम करो, जो कट रहा है उनको कट कर दो। किससे कटो भाई, 4 से कट कर देता हूं, 25 को 100 होता है, 26 बार कट हुआ, 25 बार और 26 बार। अब एक बात मालूम हो रही होगी आपको, नहीं हो रही तो काटापीटी करते जाओ, अपने आप मालूम हो जाएगा। चलिए 2 से काट देता हूं 13 बार, 2 से कट कर देता हूं
ये इतना आया। अब 2 से वापस कट कर दो भाई, 2 से वापस कट कर दो 13 बार, और 2 से कट कर दो कितनी बार, 5 0 7, ये रहा। अब आपको पता है 13 से कट रहा है, कहीं ना कहीं 13 से कट रहा है, देखिएगा काट के देखिएगा 13 से, 13 दून 26, 13 3 39, 13 चौको 52 ज्यादा हो जाता है, 13 3 39, भाग दे लो, कट कर लो। 5070 में 13 का भाग दे लो, 5070 में किसका भाग देना है, 13 का, तो यह आएगा 390। अब 390 वापिस 13 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काटते जाओ, ये 13 से नीचे वाली 13 से ये कट जाएगा, 13 दून 26, 13 3 39, 30 आया। इसका मतलब 30 गुणा 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625, तो इनको गुणा कर दो, 30 गुणा 625, तो यह आएगा 18,750 रुपए। क्या आया, यह आपका मूलधन आ गया, यह आपका क्या आया, मूलधन आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज करना है, 2 वर्षों के लिए ज्ञात दर आपको दे ही रखी होगी, एकदम आसान हो जाएगा। तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज से आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100, और घात समय लगाते ये बिल्कुल फटाफट कर दो भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कितना था मूलधन, 18,750, गुणा दर कितनी है, दर पहले जितनी है 108 बट्टा 100, क्योंकि अब की बार वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार रखना है, 2 वर्ष है। अब जो भी काटा पिटी करके आप ज्ञात करो भाई, कितना क्या कुछ आता है। पहले कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो फटाफट कट कर दो। चलिए कर देते हैं, क्या करोगे, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, बिल्कुल कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 दूनी 8, 27 बार, 25 बार और 27 बार, बड़ा आसान हो जाता है काटने पे, आपको पता होगा। अब 5 से कट कर दो, 5 से क्या कर दो, कट कर दो, या डायरेक्ट पूरा भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 625 का भाग भी दे सकते हो इसमें, 18,750 में भाग दे दो 625 का, तो ये 30 आएगा, ये कट कर देना, ये 30 आएगा, और ये गुणा कर दो 30 गुणा 27 गुणा 27, 729 कर लो, 30 गुणा 729, तो ये आएगा 21,870 रुपए। यह आया मिश्रधन। ब्याज कितना होगा, अभी घटा लो, ब्याज कितना होगा, 21,870 में से कितना, 18,750 घटा दो, जो भी आएगा, क्योंकि मूलधन ये था, पता चल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 18,750 घटा दो, तो यह आएगा 2100 कितना, 20 रुपए, 3120 रुपए, सॉरी 3120 रुपए आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। और पीछे वाला मॉक टेस्ट, इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर हल कर लो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप पिछले वाला मॉक टेस्ट मेरा देखा होता तो इस क्वेश्चन में आपका टाइम ही नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फटाफट कीजिएगा। यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको दे रखा है, 2 धनात्मक संख्या उनके वर्गों का योग, संख्याएं हमने मान ली ए और बी, संख्याएं हमने क्या मानी, ए और बी मान ली, ए और बी है, क्या है भाई, ए और बी है। अब आपको कह रहा है उनके वर्गों का योगफल, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना दिया, 2426 है, ये अगले ने दिया है। अब क्या है, एक संख्या का वर्गमूल 7 है, इसका मतलब वो एक संख्या क्या होगी, जैसे मान लो ए का वर्गमूल, ए का वर्गमूल, एक संख्या कोई सी भी मान लो, एक का वर्गमूल 7 है, इसका मतलब ए बराबर कितना होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। ए का मान कितना होगा भाई, 49 होगा, इसका मतलब एक संख्या आपके पास 49 हो गई, तो 49 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 2426। अब 49 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आप ज्ञात ही कर लोगे, 49 गुणा 49 आप कर दो, 2401 आएगा, कितना आएगा, 2401 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2426, बिल्कुल ये उधर जाके घटा दो, तो ये बचेगा बी स्क्वायर बराबर 25, इसका मतलब बी बराबर कितना आया, दूसरी संख्या आपके पास आएगी 5, कितनी आएगी दोस्तों, 5 आएगी, दूसरी संख्या आपके पास ज्ञात हो जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ भाई, बता दो, समझ में आ गया होगा, एकदम आसान था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एकदम आराम से कर लिया करो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर, पहले बात परिधि पर तो वही प्रभाव पड़ता है, परिधि कहता तो 10% वृद्धि होती, परिधि क्या होती, परिधि कहता ना तो 10% वृद्धि होगी,
लेकिन त्रिज्या में आर का स्क्वायर होता है, सॉरी उसमें क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर के अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ेगा। आर का क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब आप 100 मान लो। पहले 10 की वर्दी की एक बार, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो यह आप करके देखो क्या कुछ आता है। शून्य से शून्य कट कर दो, 11 गुणा 11 121। तो क्या हुआ भाई, पहले 100 था 121 हो गया, 21% वर्दी। क्या होगा भाई, 21% वर्दी होगा। यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल 21% वर्दी। वर्दी कितने की हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 21% की हो जाएगी। जबकि परिधि पूछता तो आप 10% ही करते। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। 3 वस्तुओं प्रत्येक का 200 रुपए में खरीदा है। प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा, 200 में। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, टोटल क्रय मूल्य तीनों का, टोटल क्रय मूल्य तीनों का बात करें तो आपको पता है 200 गुणा 3 कर दो, यानी 600 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा दोस्तों, 600 रुपए में खरीदा। अब आगे क्या दे रखा है, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। इसका मतलब एक वस्तु है उसको बेचा कितने में जा रहा है, एक वस्तु है उसको बेचा यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, 12.5% की हानि करने का मतलब है 100 के पीछे 12.5 कम कर रहा है। इसका मतलब 200 के पीछे कितना होगा, 12.5 को 2 से गुणा कर दो, 200 मतलब 100 का डबल है। इसका मतलब 12.5 का डबल कर दो यानी 25 रुपए कम हो जाएगा। कितने में बेचेगा, 175 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में, 175 रुपए में बेचेगा। ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि 12.5% की हानि हो रही है, कमी करना। 100 के पीछे 12.5 कम कर रहा है, इसका मतलब 200 के पीछे डबल कम होगा। 12.5 का डबल कितना होगा, 12.5 का डबल कितना होता है, 25 रुपए कम होगा, यानी 175 में बेचेगा। अब आगे क्या लिख रखा है, यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा जाता है जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो जाए, तो पूरे सौदे में 20 का लाभ मतलब 600 गुणा 120 करके देखो कितना 20 का लाभ, यानी 100 के पीछे 20 की वर्दी होगी, बिल्कुल काटा पीटी कर दो, 5×6=72, 720 रुपए। कितना, 720 रुपए में टोटल वस्तुएं बेचेगा, ये बात कन्फर्म है। अब बताओ 2 वस्तुओं का लाभ कितने का होगा वो चेक कर लेते हैं। तो 2 वस्तुओं का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य, इनका अंतर ही तो होगा, बिल्कुल इनका अंतर होगा। तो देख लो कितने का अंतर आ रहा है, यानी 720 में से कितना घटा दो, 175 घटा दो। कितना आता है, फटाफट घटा के देख लो। यानी आपको घटाना क्या है, आपको घटाना है 720 में से 175। फटाफट घटा लो भाई, 175 बिल्कुल घटा लोगे, यह आपका 545 आएगा। कितना आएगा, 545 रुपए आएगा। अब देखो कह रहा है कि उन 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ कितना है, उन 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ कितना है। तो बताओ 2 वस्तुओं का 400 रुपए था क्रय मूल्य और इनको 545 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 145 का वाना, बिल्कुल 145 बट्टा 400 गुणा 100 कर दो, यह आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट कर दो। अब 4 का भाग देना है 145 में, किसका, 4 का भाग देना है, तो यह आएगा 36.25। कितना आएगा, 36.25 आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। पीछे वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, एकदम आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। आयत की लंबाई के बारे में क्या कहा है, देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या कहा है, लंबाई के बारे में कहा है त्रिज्या का 2/5 है, बिल्कुल। और आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है, आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है भाई, चौड़ाई आपको दे रखी है 20 मीटर, बिल्कुल दे दी। अब आपको पता है इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करें, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बिल्कुल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब आपको पता है इसका कोई ना कोई लॉजिक दे रखा है। अब क्या कह रखा है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर के बारे में कह रहा है वर्ग की भुजा के बराबर है। आर क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है। आर क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है।
अब भुजा भी तो दे रखी होगी, कहीं ज्ञात करने का तरीका दिया होगा। आपको दे रखा है जिसका क्षेत्रफल, किसका, वृत्त की भुजा के बारे में, वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी कि वर्ग की भुजा के बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 4900 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आएगी बता दो, वर्ग की भुजा कितनी आएगी, तो आप आराम से बता दोगे 70 मीटर आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब 70 मीटर आया। इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, 70 मीटर होगी। इसका मतलब यहां कर दो, इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई भी आ जाएगी। लंबाई क्या होगी, r गुणा 2/5 था, तो फटाफट कर दो 70 गुणा 2/5, 14×5 70 होता है 28, कितना आया 28 मीटर। लंबाई आपकी 28 मीटर आ गई। अब क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लोगे, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 28 और चौड़ाई 20 थी, 28 दूनी 56, 560 क्या आएगा मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज घुमा घुमा के दे रखा था, बाकी कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके सभी विद्यार्थी जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा मस्ती से, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमने 15 ली थी और सारे क्वेश्चन 27 नवंबर 2020 के पेपर में पूछे गए थे। यदि आप 2023 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उनकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन में आपके मैं टारगेट दिया था 10 का, तो 10 + 15 में से सभी विद्यार्थियों ने किया होगा। टारगेट यदि अचीव कर लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा हुआ, और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकृष्णा ऐप के अंदर मिल जाएगी, और भी कई सारा ब्रह्मास्त्र कंटेंट भी एडुकृष्णा ऐप के अंदर एग्जाम से 10-15 दिन पहले आने वाला है, वो भी आप ले सकते हो। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा एडुकृष्णा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हमारे स्पेशल सब्जेक्टिव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।